आज हम लोग 10वां क्लास के ट्रिगो का दूसरा चैप्टर का वीवीआई क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखते हैं कि वीवीआई क्वेश्चन कौन है। उसके पहले हम लोग मान निकालने के लिए सीखते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस में कितना होता है। ये सब 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का हम लोग आज मान सीखेंगे। उसी पर आधारित कुछ वीवीआई क्वेश्चन होंगे, उसके बारे में आज हम लोग कहता है कि सॉल्व करेंगे, उसी को सॉल्व करेंगे। देखते हैं कि पहले कि मान कैसे निकलता है और मैट्रिक एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, उसके बारे में आज क्वेश्चन बताया जाएगा। कह रहा है तो देखते हैं पहले कि साइन, कॉस और एक होता है टेन। कह रहा है यहाँ पे जो हम लोग जानेंगे 0 डिग्री की यानी साइन 0 डिग्री के मान, 30 डिग्री के मान, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री। बाबू तो क्या करते हैं, इसका एंगल का जो शुरुआत हुआ है और फिर जो साइन का जो ग्राफ चलता है वो इस प्रकार से चलता है। किस प्रकार चलेगा, इस प्रकार से चलता है। यानी कहने का मतलब है कि साइन का जो भी शुरुआत होता है इस ग्राफ का, वो 0 से शुरुआत होगा। कहाँ से शुरुआत होगा, 0 से शुरुआत होगा। तो इसीलिए हम इसको जो शुरुआत करेंगे वह कह रहा है कि 0 से करेंगे, उसके बाद 1 से करेंगे, उसके बाद 2 लिखेंगे, उसके बाद 3 लिखेंगे और उसके बाद 4 लिखेंगे। बाबू इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है कह रहा वो है 4। 4 से सभी संख्या में हम लोग भागा दे देते हैं। कह रहा तो 4 से हम लोग भागा देंगे सब में। कह रहा है कि 4 से भागा देंगे और देखा जाता है तो इसका जो आंसर होता है वो रूट में भी होता है, तो इसको हम लोग रूट भी चढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, रूट चढ़ा देते हैं। कह रहा है इस पे भी रूट चढ़ाएंगे और इस पे भी रूट चढ़ा देते हैं और इस पे भी रूट चढ़ाते हैं और इस पे भी रूट चढ़ाते हैं। कह रहा है बाबू तो 0 में अगर 4 से भागा देते हैं तो 0 आएगा। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा और इसका वैल्यू जो होगा 0 का वर्गमूल 0 होता है। कह रहा है बाबू अगर यहाँ पे अगर देखते हैं तो 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे लिखा जा सकता है कि वह 1/2 होगा। अब इसको अगर करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि कह रहा ऊपर में कुछ नहीं तो 1 बचा। बाबू 1 का वर्गमूल 1 होता है, 1 का वर्गमूल 1 होगा। और कह रहा है कि जो 2 का जो वर्गमूल होता है तो आपने पढ़ा होगा कि 2 का वर्गमूल होता नहीं है, इसीलिए वह अपरिमेय संख्या होता है। दशमलव में होता है लेकिन वो सही वैल्यू नहीं होता है, तो इसीलिए √2 को हम लोग √2 लिख देते हैं। कर उसी प्रकार से 3 का वर्गमूल नहीं होता है तो यहाँ पे हम लोग √3 लिख देते हैं। 4 के वर्गमूल होता है तो 2 हो जाएगा। 4 से 4 यहाँ कट जाएगा तो बाबू यहाँ पे आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री के मान √3/2 होता है, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। उसी प्रकार से साइन 0 डिग्री का मान 0,
साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। अब उसी प्रकार से हम यहाँ पे देखते हैं कि कॉस का क्या होगा। तो बाबू कॉस के लिए हम इतना करने की जरूरत है नहीं, सिर्फ इसी से हम कॉस के निकालते हैं कि वो कॉस से क्या होने वाला है। कह रहा है ये वाला 5 टर्म है, 1 2 3 4 5, 5 में कह रहा है यहाँ शुरुआत हुआ तो यहाँ वाला उठा करके यहाँ लिख देते, यहाँ वाला उठा करके यहाँ लिख देंगे, और ये बीच में पड़ता है तो इसीलिए इसको बीच में ही छोड़ देंगे, और यहाँ वाला यहाँ लिखा जाएगा और यहाँ वाला यहाँ लिखा जाएगा। यानी कॉस का जो मान है, कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, कॉस 45 डिग्री का मान √1/√2 होता है, यानी 1/√2 होता है, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, और कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। बाबू कॉस में जो 90 डिग्री का मान होता है वो 0 होता है, क्योंकि इसको देखा गया, ये कह रहा कि जो ग्राफ है वो साइन का है, और जब कह रहा है कि कॉस के जब कह रहा है कि जब ग्राफ देखा गया तो इसका शुरुआत यहां से, यानी 90 डिग्री जो कॉस का बनता है वो एक्स एक्सिस पर बनता है, एक्स एक्सिस पर 90 डिग्री बनता है, तो एक्स एक्सिस पर जो मान टकरा जाए वो मान 0 होता है। कह रहा है यहाँ पे कह रहा है कि 0 और यहाँ पे जाता है 180, यानी साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 80 डिग्री का मान 0, यहाँ पे भी जाएगा 360 का भी मान 0। तो यहाँ से इसका शुरुआत होता है, तो ये जो टकरा रहा है यहाँ पे 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का जो मान होगा वह कह रहा है कि इसका जो शुरुआत होता है वो यहाँ से होता है। अब कह रही ये टकरा करके यहाँ जाएगा पहली बार एक्स एक्सिस पे, तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। कितना डिग्री का, यानी कॉस 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होगा। अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये इस प्रकार से दिखेगा, क्या हो जाएगा, कह रहा है कि कॉस 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कॉस 0 डिग्री का मान 1, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, और कॉस 90 डिग्री का मान 0। अब tan कैसे होगा, tan कैसे होगा, तो बाबू कुछ नहीं करते, ये वाला में ये वाला से भागा कर देते हैं। क्या करते हैं, भागा कर देंगे कि 0 में 1 से भागा दो। अगर 0 में अगर 1 से भागा दो, क्या हो जाएगा कि जब 0 से 1 में भागा देना है और यहाँ पे देना है 1/2 में √3/2 से, यहाँ पे भागा देंगे 1/√2 बटा 1/√2, यहाँ पे भागा देंगे √3/2 और यहाँ पे 1/2, यहाँ पे भागा करेंगे 1/0। कितना करेंगे, 1/0। कह रहा है जब 0 में 1 से भागा देते हैं तो 0 आता है। कह रहा है इसको में जब इसको से भागा दिए तो ये से ये कट जाएगा, तो ये वाला जो बचेगा 1/√3 दिखेगा, और ई वाला से ये पूरे कट जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा। कितना बचेगा बाबू, 1 बचेगा। और 1 में जब 0 से भागा दिया जाता है तो इनफाइनाइट बचता है। कितना बचता है, इनफाइनाइट बचता है, या इनफाइनाइट के नाम से हम उसको जानते हैं कि अगर 0 में 1 से भागा दिया जाए तो 0। कह रहा है अगर इसमें इससे भागा दिया जाए तो 1/√3, ऐसे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा 1, इसे भागा देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। कितना जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और इसका वैल्यू आएगा √3, और इसका वैल्यू कितना आएगा, इनफाइनाइट। तो tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, tan 90 डिग्री का मान इनफाइनाइट होता है। अगर ये 3 गो अगर ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का अगर आप मान जानते हैं तो 3 और आसानी से निकाला जा सकता है।
3 और आसानी से निकाला जा सकता। वो देखेंगे किस प्रकार से निकलेगा, उसी के बारे में जानते। तो बाबू आपको बताया गया था, कि साइन का कोई उल्टा होता है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, उसका नाम है कॉसेक। कॉस का उल्टा होता है जिसका नाम है सेक। टेन का उल्टा होता है जिसका नाम है कॉट। तो कह रहा है कि इस प्रकार से अगर कह रहा है कि उल्टा है, क्या उल्टा अगर है, तो यहाँ पे कह रहा है कि जो इसका बारे में जो बात आएगा वो क्या आने वाले हैं। तो कह रहा है बाबू कि साइन का अगर जीरो का उल्टा अगर कहा जाए तो जीरो का जो उल्टा होता है वो इनफाइनाइट होता है। जीरो का उल्टा इनफाइनाइट, अपरिभाषित। जीरो का उल्टा अपरिभाषित होगा और अपरिभाषित का उल्टा जीरो होता है। जीरो का उल्टा अपरिभाषित और अपरिभाषित का उल्टा जीरो होता है। तो बाबू अगर जीरो को अगर उलट दिया जाए तो 1/0 हो जाएगा, यानी इसको अपरिभाषित लिखते, देखो यहाँ लिखा गया है। यानी डायरेक्ट जीरो का उल्टा क्या होता है, अपरिभाषित। क्या हो जाएगा, जीरो का जो उल्टा होगा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। अगर 1/2 को अगर उलटते हैं तो 2 हो जाएगा। अगर कर 1/√2 को उलटते हैं तो √2 हो जाएगा। कर अगर इसको उलटते हैं तो 2/√3 हो जाएगा। और 1 का उल्टा 1 ही होता है। यानी कहने का मतलब है कि कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू इनफाइनाइट, कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2, कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू √2, कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू 2/√3, कॉसेक 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। कितना हो जाएगा, 1 का के पुकारा जाएगा या फिर 1 के नाम से जाना जाएगा। अब कॉस का उल्टा होता है सेक, तो 1 का उल्टा तो 1 ही हो जाएगा। इसका उल्टा कितना हो जाएगा, 2/√3। इसका उल्टा कितना हो जाएगा, √2। इसका उल्टा कितना हो जाएगा बॉस, 2। अब ये जीरो का उल्टा कितना होता है, अपरिभाषित। कितना हो जाएगा, अपरिभाषित। अब 10 में आते हैं, तो जीरो का उल्टा कितना होता है, अपरिभाषित। कह रहा है 1/3 का उल्टा कितना आ जाएगा, √3। 1 का उल्टा कितना होता है, 1। 3 का उल्टा कितना होता है, √3 का 1/√3। अपरिभाषित का उल्टा कितना होता है, 1। क्या होता है, कह रहा है कि इस प्रकार से इस पीरियडिक टेबल से आप मान को ज्ञात कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि कह रहा है कि 0 से शुरू करके 4 तक जाना है, 4 से सब में डिवाइड कर देना है, सब पर रूट चढ़ा देना है और बाकी ज्ञात कर लेना है। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। एगो के निकालने के बाद आपको सब पता चल जाएगा। इस प्रकार से बाबू निकाले जाएंगे। यहाँ से परफेक्ट है कि 2 नंबर का जरूर आएगा एक नंबरीवा में, एक नंबरीवा में 2 नंबर का यहाँ से बाबू जरूर आएगा। नहीं आएगा तो फिर पूछेगा कहाँ से, नहीं आएगा तो फिर पूछेगा कहाँ से, अरे यहीं से तो पूछेगा। कहाँ से पूछेगा, यहीं से पूछेगा। जब भी पूछेगा तो यहीं से पूछेगा। और 2 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। 1 या 2 नंबर क्या आता है, यहाँ से परफेक्ट आएगा, नहीं आएगा ये हो ही नहीं सकता है कि नहीं आएगा। बाबू इतना अगर आपको याद रहा तो 1 नंबर कंप्लीट है आपका। क्या है, 1 नंबर कंप्लीट है। अब देखते हैं कि कुछ इसमें जो VBI क्वेश्चन है किस प्रकार से लिखे जाएंगे। बाबू ये अगर मान याद हुआ तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जो अभी यहाँ पे ड्रिल होंगे। अब देखते हैं कि कैसा कैसा होने वाला है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि क्या होने वाला है। बाबू यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो कहेगा कि कॉस 90 डिग्री बराबर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में रहेगा 1, ऑप्शन नंबर बी में रहेगा 0,
ऑप्शन नंबर सी में रहेगा 1/√2। ऑप्शन नंबर डी में रहेगा नन। क्या रहेगा बाबू? नन रहेगा। अगर इस प्रकार से अगर है, क्या इस प्रकार से है, तो इसमें कौन होगा? तो बाबू आपको पीरियडिक टेबल में भी बताया गया था, वो टेबल में बताया गया था कि cos 90 डिग्री का जो मान होता है वो 0 होता है। कितना होगा? 0 होगा। यानी इसका जो आंसर होने वाला है वो 0 होगा। cos 90 0 डिग्री के बराबर होता है। कितना डिग्री के बराबर होता है? 0 डिग्री के बराबर होता है। कह रहा कि पहला क्वेश्चन था। अगर दूसरा के बारे में बात करते तो लिखेंगे कि सेक 45 डिग्री बराबर कितना होगा। कर ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है √2, ऑप्शन नंबर सी है √3/2 और ऑप्शन नंबर डी में है नन। कौन कहलाएगा इसमें? तो कह रहा है बाबू, ये कह रहा है कि कौशिक में, कह रहा कि कौशिक में, ये सेक में, कहाँ? सेक में कह रहा है कि 1 नहीं होता है मान। क्या होता है? 1 मान नहीं होता है। क्या होता है? 1 मान नहीं होता है। तो 1 तो हो नहीं सकता, ये तो कट गया। क्या होगा? ये कह रहा है कि जो सेक 45 डिग्री का जो मान होगा वह √2 होगा। ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं। इसका जो आंसर होने वाला है यही होने वाला है। कह रहा तो इस प्रकार से बहुत से ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपसे पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन तीसरा ले लेते हैं। कहेंगे कि सेक नहीं लेते हैं, कह रहे कि cos 60 डिग्री बराबर कितना होगा। कह रहे ऑप्शन नंबर ए साइन 60 डिग्री, बी साइन 30 डिग्री, कह रहा है सी, कह रहा है कि दोनों, और कह रहा है कि डी में नन। इसका वैल्यू कितना होगा? कह रहा है cos 60 डिग्री बराबर मान होता है 1/2। कितना होता है? cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। और पीरियडिक टेबल में आपने देखा होगा कि cos 60 डिग्री के मान sin 60 डिग्री के मान भी 1/2 होता है। 1/2 होता है। कितना होता है? यानी कहने का मतलब है कि cos 60 डिग्री का मान sin 30 के बराबर होगा। कितना के बराबर होगा? sin 30 के बराबर करके पुकारा जाएगा या फिर sin 30 के नाम से जाना जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, कह रहा है कि देखा जाए किस प्रकार से होगा। बाबू आपके सामने दिख रहा है, कह रहा है कि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 है और cos a प्लस बी बराबर 1/2 है। तो a और b का मान क्या होगा? क्या कह रहा कि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 है और cos a प्लस बी बराबर 1/2 है। तो बताएं कि cos a और b क्या होगा। तो कुछ नहीं करते, ये चीज भी एक सिंपल है भाई। इसको मान सकते हैं कि साइन, सॉल्यूशन लिख दो। क्या होगा? सॉल्यूशन लिखना है। a माइनस बी बराबर, ये कितना डिग्री का वैल्यू है साइन में? तो साइन 30 डिग्री का। कितना डिग्री का? साइन 30 डिग्री। बाबू साइन से साइन को हटा देते हैं बाबू, काटना नहीं, काटने का कोई मेथड नहीं होता। कह रहे यहाँ इसको हटा लेते हैं तो a माइनस बी बराबर आ जाएगा 30। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या करेगा? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसी प्रकार से यहाँ पे देखते हैं कि cos a प्लस बी बराबर, कह cos में कितना डिग्री का वैल्यू है? cos में ये 60 डिग्री का वैल्यू है। कितना डिग्री का वैल्यू?
कॉस में 60 डिग्री का वैल्यू है, तो कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा, लिखते नहीं है, काटना मत। a प्लस बी बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। ए वाला जो दिखाई देगा वो कितना दिखाई देगा, 60 दिखाई देगा। कितना दिखाई देगा, 60। कितना दिखाई देगा बाबू, 60 करके पुकारा जाएगा या फिर 60 के नाम से जाना जाएगा। क्या कराएंगे, 60 करके पुकारा जाएगा। अब करें ये फर्स्ट है, इस सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को सोल्व कर दो, यानी हल करो। फर्स्ट और सेकंड को हल करने, फर्स्ट और सेकंड को क्या किया जाए, हल किया जाए। तो फर्स्ट और सेकंड को हल करो। a माइनस बी बराबर 30 से, अब कह रहा है a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू, 60 हो जाएगा। अब सोल्व करेंगे, यहाँ पे जोड़ने पर लिखेंगे बाबू, जोड़ने पर, इसलिए जोड़ने पर हम लोग लिख रहे हैं क्योंकि लुप्तीकरण में यही मेथड हो। 5 मेथड में कोई भी इस्तेमाल करके ला सकते, लेकिन सबसे हल्का मेथड है लुप्तीकरण। इसको काट दो, a और a मिलकर हो जाएगा 2a बराबर 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 30 90। तो 2a बराबर जो दिखेगा वो 90 है। तो a बराबर कितना दिखेगा, कह रहा 90/2, यानी ये जो आ जाएगा 45। a बराबर हो जाएगा वो 45 डिग्री होगा। a बराबर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा। अब b बराबर निकाले, यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो, यहाँ रख देते हैं। a का मान सेकंड में रखने पर, तो रख दो कि कितना हो जाएगा, 45। 45 प्लस बी बराबर 60। तो ये कह रहा है कि बी बराबर हो जाएगा 60 माइनस 45, यानी बी बराबर आ जाएगा 15 डिग्री। यानी कहने का मतलब है कि a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 60 डिग्री। कह रहा है कि इसका आंसर होने वाला है। कर इस प्रकार से आप मैथ को बना सकते हैं। बाबू कह रहे हैं ये भी आई है, क्या ये भी आई है। तो इस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हैं या इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे यहाँ पे कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। तो थीटा का मान क्या होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, तो थीटा का मान क्या होगा बाबू, माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। सॉल्यूशन है, कह रहा है जो गुना में रहता है कुछ नहीं तो एक तो जरूर होगा, जो गुना में वो कहाँ जाए, भागा में, तो भागा में कर दिया जाए कॉस थीटा, बराबर में कितना हो जाएगा 1। तो ये tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1। ये कितना डिग्री का वैल्यू है 1 का, ये 45 डिग्री का, कितना डिग्री का वैल्यू है 45 डिग्री का। तो tan थीटा बराबर tan 45 डिग्री, अब tan से tan खत्म हो जाएगा, थीटा बराबर 45 डिग्री आंसर। तो इस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को या आगे बना सकते हैं। बाबू अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बोलना, हम उसको फिर से समझाने का कोशिश करेंगे। और भी क्वेश्चन भी आई हैं जिसको ड्रिल किया जाएगा। बाकी अब अगला वीडियो में मिलेंगे।